नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कब बाराबंकी आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहां संदिग्ध परिस्थिति में युवक की डूबने से हुई मौत और कौन भटक रहा है अंक सूची प्राप्त करने के लिए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद बलरामपुर में भगवतीगंज नगर में देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय संघ सेवक के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारत मां की आरती व वंदे मातरम का गायन किया गया। जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सभी को उनके अधिकारियों को याद दिलाया गया जिन्होंने हम सबको स्वतंत्रता प्राप्त कराई है और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कार्यक्रम का संचालन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बलरामपुर के प्रधानाचार्य तिलकराम पाठक ने किया। वहीं वक्ताओं ने अपने वक्तव्य तुम्हें आज़ादी के अमर शहीदों के बलिदान पर प्रकाश डाला। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव निकट होने पर बाराबंकी जिले में अब बड़े नेताओं का मूवमेंट बढ़ता ही जा रहा है। कल 4 दिसंबर को बाराबंकी जिले के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्धौर कस्बे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। वे यहां पर एक चुनावी जनसभा करेंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही भाजपा पदाधिकारियों की बैठक कर जिले की सभी विधानसभा सीटों की जमीनी हकीकत को परखेंगे। बाराबंकी जिले के सिद्धौर कस्बे में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के सामने रामलीला मैदान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम रखा गया है। 1:05 पर केशव प्रसाद मौर्य वहां पहुंचेंगे और इस दौरान वे यहां 1 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वे यहां पर एक चुनावी जनसभा करेंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बाराबंकी जिला प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। जालौन कोतवाली के ग्राम औरेघी में सुबह ग्रामीणों ने बम्बी में लाश को देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों से पूछताछ की तो कौशल किशोर पुत्र श्याम सिंह कुशवाहा उम्र 24 वर्षीय सुबह शौच क्रिया के लिए गया था। परिजनों ने बताया कि युवक की बम्बी में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने अब तक कोई तहरीर नहीं दी है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। अच्छा, जो यहाँ पे जो बम्बई में जो डेड बॉडी मिली वो आपके कौन थे? कैसे कैसे आपको क्या लगता है कैसे मौत हुई है? हाँ, पता नहीं कि सड़क दिया उसने। किसी प्रकार का आपको डाउट है? किसी प्रकार का डाउट नहीं है। क्या नाम था? उम्र कितनी होगी? 24। नाम क्या था? कौशल किशोर। कितने लड़के थे आपके? 2। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। शासकीय महाविद्यालय सिलवानी के प्रबंधक के ढुलमुल रवैये से बीकॉम फाइनल ईयर छात्रों को अपने भविष्य को लेकर काफी चिंता है। बीकॉम फाइनल छात्रों ने शासकीय महाविद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हम सभी छात्र लगभग 4 महीने से शासकीय महाविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्रबंधक के ढुलमुल रवैये के कारण हमको अभी तक बीकॉम फाइनल ईयर की अंक सूची प्राप्त नहीं हो पाई है, जिससे हमारा भविष्य खतरे में पड़ गया है। छात्रों का कहना है कि हम छात्रों को पीजीडीसीए में एडमिशन करना था, लेकिन हमको बीकॉम फाइनल ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त नहीं होने के कारण पीजीडीसीए की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2021 निकाल ली गई है और हम छात्र पीजीडीसीए में अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए। हम लोगों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। कौन सी क्लास में आप? एमकॉम फर्स्ट ईयर में आ गया हूँ। रायसेन में एडमिशन लिया है, लेकिन एडमिशन तो लिया है लेकिन वहाँ पे ओरिजिनल फाइनल की जो मार्कशीट है वो मांग रहा है वहाँ पे सर। तो यहाँ पे मार्कशीट नहीं है तो वहाँ पे फॉर्म नहीं भरा रहा है हम लोगों का। अगर मार्कशीट होगी तो वो फॉर्म भरा जाता, बट यहाँ पे मार्कशीट दी जा नहीं रही हम, तो वहाँ पे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? मार्कशीट में क्या दिक्कत है? मार्कशीट में ये दिक्कत आ रही है कि बोल रहे हैं कि आज नहीं कल मिल जाएगी। हम लोग पिछले 4 महीने से परेशान हो रहे हैं, मतलब आज या कल मतलब रेगुलर 8 दिन हो गए रेगुलर आ रहे हैं हम लोग कॉलेज में, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आज नहीं कल नहीं तो परसों, ऐसा करके बताया जा रहा है हमको। लोग कॉलेज में हम लोग फाइनल ईयर के छात्र हैं बीकॉम।
अभी तक 4 मंथ हो गए हम लोग को मार्कशीट नहीं दी गई है। जब भी हम लोग आते हैं बस यही आश्वासन दिया जाता है कि आज मिल जाएंगी, कल मिल जाएंगी, परसों मिल जाएंगी, पर अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। शनिवार को हम लोग आए, मंगलवार को जैसे तैसे कहा उनने कि मिल जाएंगी, मंगलवार को आए, 2 दिन और हो गए, अभी आज हम गुरुवार को आए, पर कोई स्टाफ को कहता है कि बस आज मिल जाएंगी, कल मिल जाएंगी। PGDCA हम लोग कोर्स कर रहे हैं जिसमें फाइनल ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल मांग रहा है, जिसकी लास्ट डेट 30 बताई जा रही थी, जो कि फाइनल ईयर की मार्कशीट ना मिलने के कारण वो हमारा फॉर्म नहीं भर पाया। क्या नाम है आपका? प्रियांश जैन। अभी कौन सी क्लास में हैं आप? अभी मैं आ गया MCOM में आ गया हूँ। अच्छा, MCOM में आ गए आप? जी। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। लहलपुर सीतापुर में बार एसोसिएशन लहलपुर तहसील सभागार में अधिवक्ता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ग्राम न्यायालय न्यायाधिकारी नावेद अख्तर उपस्थित हुए। उपजिलाधिकारी PL मौर्य विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में अध्यक्षता बार अध्यक्ष जवाहरलाल मिश्रा ने की, संचालन रवि वर्मा ने किया। इस अवसर पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर माल्या चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम न्यायाधिकारी नावेद अख्तर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के आदेशों का वर्तमान समय में बहुत ही महत्व है। उनके विचारों को आत्मसात करने से अपना देश एक बार फिर विश्व गुरु बन सकता है। उपजिलाधिकारी PL मौर्य ने कहा कि समाज को इंसाफ दिलाने में अधिवक्ताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इस अवसर पर एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन कन्हैया लाल तिवारी, बालकृष्ण वर्मा, दिनेश श्रीवास्तव व अन्य लोग मौजूद थे। सीतापुर से सीनू संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। बदायूं जनपद के नगर पंचायत दहगवा के माधव किसान मेले का नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता व जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर अतिथियों का स्वागत किया। आपको बता दें, नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता का पैतृक गांव दहगवा है। भाजपा सरकार में नगर विकास मंत्री का पद मिलते ही दहगवा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सभी जनता को एक साथ लेकर चलती है, जिससे सभी का विकास होता है। इस सरकार में किसी से कोई भेदभाव नहीं होता, इसलिए देश में मोदी और प्रदेश में योगी जरूरी है, जिससे सभी गुंडा और माफिया घर में जाकर चुपचाप बैठे हुए हैं। बदायूं से सीनू संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बलिया में ऐतिहासिक ददरी मेला के नगर पालिका परिषद के कैंप कार्यालय पर गुरुवार को नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 16 से सभासद विकास पांडे ने नगर पालिका के ईओ दिनेश विश्वकर्मा को माला पहनाने के बाद चेहरे पर चूना पोतने की कोशिश की, जिसका ईओ ने सख्ती से विरोध किया। मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मियों ने सभासद को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई और ईओ ने अपने साथ हुए मामले को लेकर कोतवाली में सभासद के खिलाफ तहरीर दे दी है। वहीं सभासद विकास पांडे ने ईओ दिनेश विश्वकर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बलिया से सीनू संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिकारीपारा प्रखंड के शिकारीपारा पंचायत में उपायुक्त दुमका रविशंकर शुक्ला के द्वारा शुभारंभ किया गया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा जैसा बेसरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में उपायुक्त दुमका ने लोगों को अधिक से अधिक शिविर में भाग लेकर सेवाओं को प्राप्त करने का आह्वान किया और विभिन्न प्रकार की दी जा रही लोक कल्याणकारी सेवाओं के बारे में विस्तार से समझाया। यही नहीं, उपायुक्त दुमका खुद लोगों से आवेदन लेते हुए और बातें करते हुए दिखे। कितना फायदा हो रहा है? 100% फायदा होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, जिस तरह की योजना चल रही है, जो गरीबों के बीच में जो योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, अंतिम व्यक्ति तक अगर इस तरह की योजना चलाई जाए हर साल या 6 महीने में, तो 100% योजना लोगों को मिल जाएगी। आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत शिकारीपाड़ा प्रखंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके, खास करके जो सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके। इसी क्रम में लोगों की जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को भी प्राप्त किया जा सके और यथासंभव
त्वरित निष्पादन करते हुए, सेम डे डिस्पोजल करते हुए उनको इसके बारे में सूचना दी जाए। जिन शिकायतों का तुरंत निष्पादन संभव नहीं है, उनके निष्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए संबंधित आवेदक को सूचना दी जाए। इसी प्रकार से जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रम में परिसंपत्तियों का वितरण है, साथ ही साथ कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास इत्यादि संबंधित कार्यक्रम हैं, उनको भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से किए जाने का उद्देश्य है। और सभी पदाधिकारियों से ये विशेष अनुरोध है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में पर्याप्त संवेदन के साथ लोगों की शिकायतों को सुनें और उसका निष्पादन करने हेतु प्रयास करें। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज 12 तहसील अंतर्गत कालिका के पुरा के सामने लगभग 3 बजे के आसपास 2 ट्रक ओवरलोड बालू लदी ट्रक आपस में जा टकराई, जिसमें एक ट्रक घर में जा घुसी। घर में सो रहे परिवार बाल बाल बचे और घर में रखे सामान और घर सहित पूरे खराब हो गए। वहीं खराब हो जाने से परिवार बेघर हो गया और मौके पर ग्रामीणों द्वारा जानकारी देने पर थानाध्यक्ष 12 के द्वारा मौके पर पहुंचकर ट्रक में फंसे ड्राइवर को काट कर बाहर निकाला व घर में फंसे लोगों को भी बाहर निकाला। यह जो ट्रक पलटने की घटना हुई है, ये कै बजे हुई है? ये 3:45 पे हुई है। दिन में कि रात में? रात में। रात में। तो ये आपका मकान है? हाँ सर। तो मकान में आपका क्या क्या नुकसान हुआ? सर यहाँ पास बहुत नुकसान हो गया। मेरे पापा भी पहले ख़त्म हुए थे, अभी 20 दिन हुआ है। और क्या कहते हैं, यहाँ पास तख़्त थी, दोनों तख़्त तो ख़राब हो गई। और ये पूरी टीवी, फ्रिज, पूरा कमरे की पूरी ये दीवार, मोरी पूरी ख़राब हो गई। मोरी तो एकदम ख़राब हो गई है नीचे। और ये दीवार पूरा, ये तो पूरा ही हिल चुका है, पूरी ज़मीन हिल चुकी है। तो इसकी सूचना आपने कहीं दिया है? मैंने अभी सूचना दिया था, मगर वो सर, एक पुलिस वाले सर थे, वो लिख लिए, बस खाली नाम अकेले लिखे हैं, गुड्डी देवी और संजय साहू नाम लिखे, बस और कुछ भी नहीं दिए अभी। और आपने कहीं लिखित शिकायत दे दिया है? नहीं सर। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जितना भी मेरा ये हुआ है वो सब मुझे भरपाई चाहिए। मेरे घर में कोई नहीं, हम लोग 4 बहन हैं, 3 भाई हैं सर, और हमारा कोई भी नहीं है, छोटे छोटे भाई और बहन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिनी साहू है। गांव बताइए। गांव कालिका का पूरा। ये घटना कब की है, कब पलटी है गाड़ी? 3:45 रात में? रात में। आपका जो है क्या नुकसान हुआ है? ये हमारा पूरा मकान पूरा हिल गया है, पूरा फट गई है। पूरा डैमेज हो गया? हाँ, पूरा एकदम फट गया। अच्छा, तो किसी से आपने शिकायत किया अभी तक? शिकायत पुलिस से किए हैं, अभी बोल रहे हैं कि अब चलो हम भुगतान करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं रामजी साहू। गांव? गांव कटवान का, कालिका का पूर्वा। कालिका का पूरा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज में उतराव के महुआ कोठी बाजार में बैंक चौपाल के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जन सुरक्षा योजना एवं संतृप्ति कर अभियान के अंतर्गत बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक महुआ कोठी के द्वारा लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान बीमा योजना के केसीसी प्राप्त करने की आदि भारत सरकार द्वारा लोगों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारियां बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा चौपाल लगाकर आए हुए लोगों को दी गई। चौपाल कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जानकारियां ली, जिसमें मौजूद शाखा प्रबंधक चंद्रशेखर, बैंक मित्र अभिषेक कुमार, विवेक कुमार, राम सूरत व अन्य लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।